So very good morning everyone. So we are back with our topic of wave optics. वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम। वेव ऑप्टिक्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि व्हाट इज पोलराइजेशन, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा, और वहां से अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब देखने जा रहे हैं इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस में हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को अब तक पढ़ा है, राइट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने अब तक पढ़ा है। अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने yn के फॉर्मूलों को देखा है, ठीक है। किस तरह से आप डिस्टेंसेस को ढूंढ सकते हो, बैंडविड्थ क्या होती है, तो इन सारी चीजों के बारे में हमने अब तक देखा है। तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे और अब हम देखने जा रहे हैं कि इसमें कुछ किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको हमें देखना है। तो क्या आप तैयार हैं? ओके। तो आज हम कुछ ऐसे प्रॉब्लम देखेंगे जो एक्चुअली पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कुछ देखेंगे। कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका डिराइव होगा, तो उसको भी देख लेना। तो आइए ध्यान दीजिए सब लोग। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स। तो सब लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर। We are studying interference. And in interference, सपोज आपके पास दो स्लिट्स हैं, ओके, और यहाँ पर स्क्रीन है। तो ये है स्लिट्स S1 एंड दिस इज स्लिट S2 एंड दिस इज द स्क्रीन। अगर ये स्क्रीन है, अब कंसिडर करिए बेटे, हमने अब तक क्या क्या देखा है। अब तक हमने देखा है कि ये जो डिस्टेंस होता है यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना होता है, कैपिटल डी। और ये S1 S2 के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, स्मॉल डी। यस और नो, ये हमने देखा है। और उसी के साथ साथ हमने देखा कि फॉर ब्राइट बैंड, अगर ब्राइट बैंड की बात की जाए तो ब्राइट बैंड के लिए डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड का फॉर्मूला है n लैम्डा d बाई डी। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। फॉर डार्क बैंड आपको फॉर्मूला याद है, मैं बार बार इसको रिपीट करते रहता हूं ताकि आपको याद हो जाए। yn इक्वल्स टू 2n माइनस 1 लैम्डा d अपॉन 2d, है ना। तो ये फॉर्मूले आवश्यक है। उसी के साथ हमने बैंडविड्थ देखा था, आपको याद होगा, ठीक है। सो बैंडविड्थ को हमने डिफाइन किया था, बीटा इक्वल्स टू होता है, बताइए, लैम्डा डी अपॉन डी। उसी तरह हमने एंगुलर बैंडविड्थ का फॉर्मूला देखा, आपको याद होगा, है ना। एंगुलर बैंडविड्थ कौन बताएगा मुझे? एंगुलर बैंडविड्थ थीटा इक्वल्स टू बीटा अपॉन डी या फिर लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। उसी तरह हमने एंगुलर सेपरेशन का भी राइट, एंगुलर सेपरेशन होता है yn अपॉन कैपिटल डी। तो ये सारे फॉर्मूले हमने अब तक देखे हैं, राइट। ये सारे फॉर्मूलों को हमने अब तक बहुत अच्छे से देखा है बेटे। अब हम जो देखने जा रहे हैं आगे, तो अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे। तो क्या तैयार है? रेडी? ऐसा कंसिडर करिए
कि ये S1 जो है, ये S1, इसका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बात करते हैं। इसका इंटेंसिटी अगर है I1 और इसका एम्पलीट्यूड है A1, ऐसा मान लिया। ध्यान दीजिए सब लोग। S2 का इंटेंसिटी है I2 और इसका एम्पलीट्यूड है A2, ऐसा मान लिया। ठीक है, तो यहां पर लिख देता हूं मैं I1 एंड A1, ये क्या है, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड है। और फर्स्ट स्लिट, पहला स्लिट S1, और जो दूसरा स्लिट है उसका I2 एंड A2, अगेन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ S2। अब बेटे हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मैं लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है कि दोनों के जब एम्पलीट्यूड्स मिलेंगे तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा। तो मैं लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ए नेट या फिर ए रिजल्टेंट विल बी नथिंग बट A1 प्लस A2, दोनों एम्पलीट्यूड्स का वेक्टर सम होगा, राइट। तो इसका मतलब इसका जो AR का मैग्नीट्यूड रहेगा वो अंडर रूट वाला फॉर्मूला अपना वेक्टर्स वाला, क्या फॉर्मूला है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos थीटा, है ना। इसमें ये थीटा क्या होगा ये जानना जरूरी है ना। इसमें थीटा क्या होना चाहिए। सो थीटा इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस। क्या है ये, फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2। इन दोनों से आने वाली जो वेव्स है, जो दो वेव्स वहां पर पहुंच रहे हैं, तो उनमें कितना फेज डिफरेंस है ये बताने वाला है थीटा, फेज डिफरेंस। ओके, तो उसको यहां पर पुटअप कर देंगे तो अपना काम बन जाएगा, आसान सी बात है। ठीक है, तो देखो अब जब इस तरह से होगा, हम ब्राइट बैंड की अगर बात करें, फॉर ब्राइट बैंड, ओके, ब्राइट बैंड के लिए प्यारे बच्चों जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है, या तो 0 होता है, या तो 2 पाई होता है ना, या तो 4 पाई होता है, एंड सो ऑन। ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड। याद है ना आपको, कंडीशन फॉर ब्राइट बैंड, ब्राइट बैंड होने के लिए फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, सो वी कैन से दैट थीटा को अगर हम पुट अप कर देंगे 0, cos 0 कितना 1, यस और नो, तो ये बन जाएगा A1 प्लस A2, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। इसका मतलब ये A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर है ना। सो AR बन जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये cos 0 या cos 2 पाई होता है 1, इसीलिए, राइट। सो देयरफॉर ये इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा A1 प्लस A2, इसका मतलब सीधा सीधा एडिशन दोनों का, यस और नो, इस तरह। उसी तरह डार्क बैंड के लिए, या फिर इसमें इफ सपोज इफ A1 इक्वल्स टू A2, ये मैंने करके दिया था आपको, A1 इक्वल्स टू A2 अगर रहा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना बनेगा, मैक्सिमम 2A बनेगा। ठीक है,
तो प्लस डायरेक्शन में मतलब जब हम क्रेस्ट की बात करते हैं तो क्रेस्ट क्रेस्ट एक साथ आए तो +2a, और ट्रफ ट्रफ एक साथ आए तो -2a, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम रहेगा। उसी तरह डार्क बैंड के लिए, ठीक है जी। तो डार्क बैंड के लिए थीटा मस्ट बी पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन, राइट। और इस वजह से मैं कह सकता हूं कि ये थीटा इक्वल्स टू आ गया आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई, इसको पुटअप करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसको पुटअप करते हैं। तो ये बनेगा ए आर इक्वल्स टू, फॉर्मूले में यहाँ पर cos पाई कितना होता है -1, तो ये a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 की जगह -2 a1 a2 आएगा। इसका मतलब a1 माइनस a2, तो इसी की जगह आएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू a1 माइनस a2। ये तो हमने पहले भी किया है सर, क्यों भाई, इसको तो पहले भी किया है हमने, है ना। ग्रेट। तो ये ब्राइट बैंड है, तो इसको ए मैक्स कहेंगे हम। ए मैक्स, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ए मैक्स, और ये क्या होगा, ए मीन, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना, a1 प्लस a2, मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना, a1 माइनस a2। क्लियर। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ए मैक्स अपॉन ए मीन, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना है। तो अगर एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है तो क्या करना पड़ेगा आपको, लिखना पड़ेगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2, इस तरह से करना पड़ेगा। ये समझ में आया। इसी पे आधारित कभी कभी ऐसा पूछते हैं कि इंटेंसिटी आई मैक्स और आई मीन का रेशियो कितना है। क्या पूछेंगे, आई मैक्स और आई मीन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं, इंटेंसिटी is directly proportional to amplitude square, yes or no, intensity is directly proportional to amplitude square। क्लियर। तो जब ऐसा होगा तो फिर हम लिखेंगे आई मैक्स अपॉन आई मीन, अगर लिखा हमने, चलो पहले इसको कंप्लीट करो आप लोग। इससे पहले कुछ लिखना तो था ही नहीं, है ना। आगे बढ़े।
अब क्या करना है? तो अब Imax इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम इंटेंसिटी अपॉन मिनिमम इंटेंसिटी विल बी इक्वल्स टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन ए मैक्स अपॉन ए मीन क्या था? ये रहा, तो इसका स्क्वायर करा देंगे, बात खत्म। तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2। ठीक है, क्लियर? या फिर पूरा एक ही ब्रैकेट बना के उसका भी स्क्वायर आप करा सकते हो, दोनों वैलिड है। ठीक है, दोनों भी वैलिड है। तो आई मैक्स अपॉन आई मीन का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया, इसको हमें याद रखना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये फॉर्मूला याद रखना बेटे। आई मैक्स अपॉन आई मीन का फॉर्मूला क्या बन गया? ए मैक्स स्क्वायर अपॉन मिनिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 प्लस a2 होल स्क्वायर अपॉन a1 माइनस a2 होल स्क्वायर। ओके, ये समझ में आ रहा है ना? ओके, ठीक है, तो चलिए, ये मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो अपने पास मिल गया। अब आगे बढ़े। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट समटाइम्स द विड्थ ऑफ द स्लिट आल्सो मैटर्स। ठीक है, विड्थ ऑफ स्लिट जो होती है, कभी कभी इसका रेशो आपको दिया जाता है। तो विड्थ ऑफ द स्लिट मतलब आपके जो दो स्लिट्स है S1 S2, इनकी विड्थ की बात कर रहा हूं। ये विड्थ, मान लो कि इसका विड्थ आपको दिया है W1 और ये दूसरा जो स्लिट है मान लो कि इसका विड्थ आपको दिया है W2। अगर ऐसा है तो इस केस में ये देखा गया कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, क्योंकि विड्थ जितना ज्यादा होगा उतना इंटेंसिटी ज्यादा होगा ना। नहीं समझे? राइट, जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना विड्थ ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसी को ऐसे भी लिखा जाता है कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2। तो कभी कभी अगर आपको रेशो दिया है विड्थ का, तो समझ लेना कि आपको इंटेंसिटी का बेसिकली रेशो दिया गया है। तो कंफ्यूज मत होना विड्थ के रेशो में। तो विड्थ का रेशो अगर दिया है तो समझ लेना कि हमें इंटेंसिटी का ही रेशो दिया है। क्लियर? इसके ऊपर एक क्वेश्चन लूंगा तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। ओके, चलिए क्वेश्चन करते हैं, तब समझ में आएगा। लिखिए क्वेश्चन। इन YDSE, अब ये YDSE क्या होता है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, YDSE मतलब क्या है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो। ओके, तो इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, the ratio of
slit width is 2:3, find the ratio of intensity of bright band with dark band. ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए। YDSC में इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया है, रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ इज 2:3। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट बैंड विथ डार्क बैंड। तो अब कैसे करना होगा? यस, बताइए। पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है हमें यार, है ना? पहले लिख तो लो। W1 अपॉन W2 दिया है 2:3, और मैंने बोला कि जब W1 by W2 दिया है इसका मतलब हमें I1 by I2 दिया है, इसका मतलब I1 डिवाइड by I2 इज गिवन टू अस। एग्रीड? ओके, ठीक है। अब बेटे W1 by W2 2/3 जब है और I1 by I2 आया, अब हमें पूछा क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का रेशियो कहां पर? ब्राइट बैंड विथ डार्क बैंड। ब्राइट बैंड मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी और डार्क बैंड मतलब मिनिमम इंटेंसिटी। यस और नो? इसका मतलब पूछा है कि आई मैक्स अपॉन आई मीन कितना होगा, ये क्वेश्चन है। आई मैक्स अपॉन आई मीन कितना, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या करना पड़ेगा? तो आई मैक्स अपॉन आई मीन का फॉर्मूला है मेरे पास, आई मैक्स अपॉन आई मीन। यहां पर किसी का आंसर आ गया, कौन है ये? देखना पड़ेगा कौन है। I max upon I mean is equals to A1 plus A2 whole square divided by A1 minus A2 whole square। लेकिन एम्पलीट्यूड का आपको रेशियो दिया है क्या? नहीं दिया है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो एक काम करते हैं, हमें ये पता है कि इंटेंसिटी का रेशियो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब I1 अपॉन I2 should be equals to A1 upon A2 का होल स्क्वायर। yes or no? इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ना? हाँ भाई, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो मैंने क्या लिखा? I1 by I2 इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड A1 by A2 का स्क्वायर। एग्रीड? अब मैं लिखूंगा कि I1 by I2 है दिया हुआ 2/3 which is equals to A1 by A2 होल स्क्वायर। तो क्या यहाँ से A1 by A2 आएगा? बिल्कुल आएगा। तो यहाँ से मिलेगा मुझे A1 by A2 इक्वल्स टू √2 by √3। रूट लेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ से क्या मिला मुझे? A1 by A2 मिला √2 by √3 यहाँ से। अब आगे क्या करें? अब आसान है, अब A1 by A2 जब आ गया तो इसको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो। तो बाय अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, है ना? मतलब न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर।
तो ये बन जाएगा a1 प्लस a2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2, दिस इज इक्वल्स टू √2 प्लस √3 डिवाइड बाय √2 माइनस √3। ये बना a1 प्लस a2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका स्क्वायर चाहिए ताकि i max अपॉन i min मिले। तो इसलिए हम आगे लिखेंगे एंड देयरफॉर स्क्वायरिंग, अगर इसको करेंगे स्क्वायरिंग करके, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर करो तो फिर हमें मिलेगा i max अपॉन i min इसके बराबर होगा इसके स्क्वायर के a1 प्लस a2 डिवाइड बाय a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 प्लस √3 डिवाइड बाय √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। एंड इसी को आप आंसर बोल सकते हो या फिर इसी को सॉल्व भी कर सकते हो आगे, लेकिन जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, ऑप्शन में इसी तरह से दिया होगा। इसको एक्सपैंड करके भी कभी कभी सॉल्व किया जाता है, इसको कभी कभी एक्सपैंड करके भी किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर जरूरत नहीं है। तो यहां तक समझ में आया सबके? लिख लिया था ना आपने ऊपर वाला ये? ठीक है, आगे बढ़े। इसमें किसी को कोई दिक्कत है अभी तक तो बताइए। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो बताइए। कहीं भी कोई स्टेप नहीं समझा है तो पूछिए। कोई भी स्टेप में आपको समझने में डाउट है आप बता सकते हो मुझे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन मैं करने को आपको देता हूं, देखते कितने लोग कर पाते हैं इसको। ठीक है, करेंगे।
चलिए इस क्वेश्चन को लीजिए। The maximum to minimum intensity ratio in YDSC pattern is 16:9. Find ratio of individual intensities of slits ओके। यहां पर हमें दिया है बेटे कि मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशो इन YDSC पैटर्न, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पैटर्न में मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी रेशो दिया है, Imax अपॉन Imean आपको दिया है 16:9। आपसे पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल इंटेंसिटीज ऑफ द स्लिट्स, I1 अपॉन I2 ढूंढना है। क्या ढूंढ पाओगे? बिल्कुल ढूंढ पाएंगे, देखिए कैसे, आसान है। कुछ कहना है हर्षवर्धन, बोलो। नहीं सर। Imax अपॉन Imean दिया है 16/9। ढूंढना क्या है? I1/I2, ये ढूंढना है। तो इसमें क्या राज है, क्या ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे A1 अपॉन A2 को ढूंढेंगे। तो A1 अपॉन A2 को ढूंढने के लिए क्या फॉर्मूला है मेरे पास? तो ये फॉर्मूला है Imax अपॉन Imean इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 डिवाइड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर विच इज गिवन 16:9। इसका मतलब A1 प्लस A2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स, A1 माइनस A2 कितना होगा? स्क्वायर रूट अगर लिया तो इसका 4 इसका 3। क्लियर? तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए A1/A2 कैसे मिलेगा? यहां से आसान है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड फिर से, है ना। सो A1 प्लस A2, ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो A1 प्लस A2 प्लस A1 माइनस A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2 माइनस A1 माइनस A2, ओके। that will be 4 plus 3 divided by 4 minus 3। तो यहाँ पर A2 कैंसिल, यहाँ पर A1 कैंसिल, तो ये बनेगा 2A1/2A2 that is equals to 7/1। इसका मतलब A1/A2 equals to 7/1। ये एम्पलीट्यूड का रेशियो आया, लेकिन हमें किसका चाहिए? इंटेंसिटी का। तो I1/I2 is A1/A2 का स्क्वायर and therefore 7/1 का स्क्वायर which is 49:1 and that should be your answer। किसका किसका ये आंसर आया देखते हैं, देखते हैं किसका किसका ये आंसर आया। हाँ,
ये आया, हर्षवर्धन का आया, गायत्री, तेजस, सोहम, सही बात है, यस करेक्ट है। समझा बेटे? ओके। तो ये टेक्निक्स याद रखना कैसे हम कर रहे हैं इसको। ओके। सो आंसर आएगा 49:1।